रईस चाचा। चारू आज बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, आकाश ने उसे मिलने के लिए जो बुलाया है, उसी कैफे में जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। हाँ, आज अगर आकाश ने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी और इस रईस शादी का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दूंगी। पता नहीं कहाँ से देख लिया और लट्टू होकर शादी का पैगाम भेज दिया। चारू मन ही मन बुदबुदा रही थी। ख्यालों में खोई चारू माँ को भी नहीं देख पाई, जो काफी देर से अपनी प्यारी बिटिया रानी को ऐसे गुनगुनाते हुए निहार रही थी और मुस्कुरा रही थी। कमाल है, मैंने तो अभी तक तुझे खुशी की वजह ही नहीं बताई और तू पहले से ही मुस्कुरा रही है। माँ ने हंसते हुए कहा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ? चारू ने चहकते हुए पूछा। मिसेज शर्मा का फोन आया था। आज कह रही थी राज विदेश से लौट आया है और हम जल्दी से जल्दी शहनाई बजवाना चाहते हैं। चारू को अचानक से यूं उदास देखकर माँ घबरा गई और पूछा, अरे तुझे क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? तुझे राज पसंद तो है ना? मैंने लड़के को देखा ही कहा है माँ, चारू ने अपना बिस्तर ठीक करते हुए कहा। अरे हाँ, तू तो मिलना चाहती थी राज से, मैंने ही डांट दिया था तुझे। क्या करूँ बेटा, इतने रईस लोग हैं, हम तो कुछ पूछ भी नहीं सकते उनसे। लड़के से मिलना तो बहुत दूर की बात है। हो, मैं समझती हूँ माँ, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मीता चारू की पक्की सहेली थी। आज मीता ने चारू को कुछ ऐसा बताया था जिससे चारू गुस्से से लाल हो जाती है और जब वह आकाश से मिलने जाती है तो उसे देखते ही गुस्से से भड़क उठती है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है आकाश, और तुम सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देना। क्या ये सच है कि तुम उस कंपनी में कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक हो और तुम एक करोड़पति परिवार से ताल्लुक रखते हो? वो चारू, में दरअसल तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, चारू ने गुस्से में तमक कर कहा। हाँ, आकाश ने घबराते हुए कहा। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आकाश ने चारू से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन काट दिया जाता था। आखिरकार हार कर आकाश को मैसेज ही करना पड़ा। मैं कल तुम्हारा यहीं इंतजार करूँगा, तुम्हें बहुत कुछ बताना है, प्लीज़ यार मुझे एक मौका तो दे दो। वहाँ से लौटने के बाद चारू अपने कमरे में उदास लेटी थी। वह आकाश का मैसेज पढ़ चुकी थी। आज चारू की आँख के सामने फिर से वह दृश्य घूम गया जब वह आकाश से पहली बार मिली थी। उस दिन वह झांसी लोकल ट्रेन में अपनी छोटी बहन रिया के साथ बुआ के घर जा रही थी। एक दिन पहले ही उसके लिए एक रईस घराने से रिश्ता आया था। चारू को गुमसुम बैठा देखकर रिया पूछ बैठी, दीदी आपका चमत्कारों में कितना विश्वास है? कैसे चमत्कार? चारू ने एकदम से चौंक कर पूछा। यही कि गणेश जी का चम्मच से दूध पीना, एक रोटी से दो रोटी हो जाना, अचानक से सब कुछ गायब हो जाना। बताइए ना दीदी, ये भी कोई चमत्कार है? आज की दुनिया में चमत्कारों की परिभाषा बदल गई है। बिना कोई घूस दिए आपका काम हो जाए, कोई नेता ईमानदारी के बल पर चुनाव जीत जाए, कोई हाउसवाइफ सुबह ये देखे कि पेट्रोल, गैस और सोने के भाव गिरकर आधे रह गए, ये होते हैं चमत्कार। चारू ने हंसते हुए कहा। हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप। रिया ने कहा, सुन, अब एक चमत्कार मैं भी करूंगी। उस रईस जादे का प्रपोजल रिजेक्ट करके विरासत में मिली दौलत का बहुत घमंड होगा उसे। सोच रहा होगा कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग खुद को धन्य समझ रहे हैं उसके प्रपोजल पर। मैं शादी करूंगी तो किसी ऐसे लड़के से जो भले ही अमीर ना लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी होना हो। चारू ने कहा। इतने में ही स्टेशन आ गया और दोनों जल्दी से उतरने लगी। अचानक से चारू को याद आया कि अरे, मैं अपनी किताब तो सीट पर ही छोड़ आई। चारू भागकर उसी खिड़की के पास गई और वहां बैठे एक लड़के से अपनी किताब पकड़वाने का आग्रह किया। उस लड़के के किताब पकड़ाते ही चारू के मुंह से बेतहासा निकल गया, थैंक यू। दोनों की दूसरी मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हुई थी। उसी लड़के ने चारू की फेवरेट सीडी ढूंढने में उसकी मदद की थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। इसी बीच उस लड़के ने बताया कि उसका नाम आकाश है और वह यहाँ पर एक कर्मचारी है और साथ ही साथ एक MBA भी कर रहा है। घर लौटकर चारू देर तक उसी के बारे में सोचती रही। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा है। लड़का ईमानदार और स्वाभिमानी है, वरना आजकल के लड़के तो। चारू को फिर से उस रईस जादे का ख्याल आ गया।
पर शायद चारू की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वह कुछ दिन के लिए विदेश चला गया। अब चारू और आकाश दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला था। चारू को इंतजार था कि कब आकाश उसे प्रपोज करे और वह माँ को सब कुछ बताकर उस रईसजादे को रिजेक्ट करे। लेकिन आज आकाश की हकीकत ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। देर रात में रिया उसके पास सोने के लिए आई तो उसने चारू को कुदेरना शुरू कर दिया। चारू से भी रहा नहीं गया और उसने रिया को सब कुछ बता डाला। रिया ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि दीदी, एक बात समझ नहीं आई, आपका गुस्सा आकाश के झूठ बोलने पर आ रहा है या फिर इसलिए कि वो एक रईसजादा है? ऑफ कोर्स उसके झूठ बोलने पर ही आ रहा है। क्यों? क्या ज़रूरत थी उसे ये सब छिपाने की? मतलब पैदाइशी अमीर होना किसी का दोस्त तो नहीं। पहले वाला लड़का रईस है, झूठ भी नहीं बोल रहा, पर आप उससे प्यार नहीं करती, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हैं। आकाश से आप प्यार करती हैं और वो भी करता है। हो सकता है उसने मजबूरी में आकर झूठ बोला हो। उस बेचारे को एक मौका तो मिलना ही चाहिए दीदी। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, शायद तू सही कह रही है। मैं कल ही उससे मिलूंगी और उसकी बात भी सुनूंगी। अगले ही दिन चारू आकाश से मिलने गई। मुझे माफ़ कर दो चारू, मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छिपाया। मैं तुम्हें इतना प्यार करने लगा था कि किसी भी कीमत पर बस तुम्हें पा लेना चाहता था, तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हें हमारी ट्रेन वाली मुलाकात तो याद ही होगी। मैं बिल्कुल तुम्हारी पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और तुम दोनों बहनों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तुम दोनों किसी रईसजादे की बातें कर रही थी। मुझे शादी के उस प्रस्ताव पर जब तुम्हारी प्रतिक्रिया मालूम हुई तो मैं चौंक उठा। आकाश ने रुंधे हुए गले से कहा, ओह, अब समझी। तुमने यह मान लिया था कि मुझे रईसजादे पसंद नहीं, इसलिए इतनी बड़ी बात छिपाई? नहीं, मेरा असली परिचय तो तुम्हें अभी मिलना बाकी है। कि असली परिचय मतलब क्या? तुम्हारा चारू, मैं वादा करता हूँ आज मैं सब बता दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। जब तुमने ट्रेन से उतरने के बाद अपनी किताब मांगी थी तो उस पर चारू लिखा था। तुम दोनों की बातें तो मैं पहले से ही सुन चुका था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि हो ना हो तुम वही लड़की हो जिसे मैंने उस दिन शादी में देखा था और अपना दिल दे बैठा था और जिद करके पापा से शादी का प्रपोजल भिजवाया था। तुम, इसका मतलब वो रईसजादा कोई और नहीं, तुम ही हो। ओह माय गॉड, नहीं, मुझसे विश्वास नहीं हो रहा है। एक मिनट, उस लड़के का नाम तो राज है। हाँ, मैं ही राज हूँ। आकाश मेरा घर का नाम है। उस मुलाकात से पहले मैं यही सोच रहा था कि तुम और तुम्हारे घर वाले इतना अच्छा प्रपोजल सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, लेकिन तुम्हारी बातें ने मेरा यह भ्रम तोड़ दिया था। सच कहूँ तो अब मुझे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था और मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। लेकिन तभी मुझे यह एहसास हुआ कि मुझ में भी कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे मेरी होने वाली पत्नी को भी मुझ पर गर्व हो। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मैंने घर से पैसा लेना बंद कर दिया था क्योंकि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। थैंक यू चारू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। काम मेरे मम्मी पापा के प्यार और उनकी सीख नहीं कर पाई, तुम्हारी एक जो लताड़ ने इतनी आसानी से कर दिखाई। अच्छा जी, लेकिन तुम, चारू ने ब्लश करते हुए कहा, तो विदेश चले गए थे ना? उसका क्या मतलब? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, बस खुद को तुम्हारे सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वक्त चाहिए था, इसलिए ये बहाना बनाया था। लेकिन तुम्हारी उस मीता ने बीच में ही मेरे किए करे पर पानी फेर दिया। मैं तो जैसे तुम्हें पाने की उम्मीद ही खो चुका था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मेरे पास हो, मुझे सुन रही हो। मेरे लिए तो यह सब एक चमत्कार जैसा ही है। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए चमत्कार से चारू को रिया की कही बात याद आ गई। दीदी, आपको चमत्कार में कितना विश्वास है जानते हो? आकाश, आज यह सब कुछ रिया की वजह से ही संभव हुआ है। जब मैं यह बातें उसे बताऊंगी तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, क्या चमत्कार। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।